हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे। सो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि फैट लॉस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मसल गेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? यस, डिफिकल्ट है। अगर आप अपने बॉडी को नहीं समझ पा रहे, अपनी बॉडी टाइप को नहीं समझ पा रहे, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आप एक बार अपनी बॉडी टाइप को समझ गए तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बट वहाँ पे क्या होगा, आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि आपको अपनी बॉडी के साथ क्या करना है, किस तरीके की डाइट खानी है, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है। लेकिन जब तक आप अपनी बॉडी टाइप को नहीं समझ पाते, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, किसी का भी वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो कर रहे होते हैं, किसी की भी डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, इसी से आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर आप अपने फिटनेस ट्रेनर को भी कंप्लेन करते हैं, हाँ भाई मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, मैं तो छोड़ रहा हूँ। आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। लेकिन पहले चीजों को सीखो, ठीक है। तो आज की वीडियो में उसी के ऊपर बना रहा हूं ताकि आपको अपनी बॉडी टाइप के बारे में पता चल सके। तो गाइस, अलग अलग लोग हैं, अलग लोगों की अपनी अपनी बॉडी टाइप अलग है, बॉडी शेप अलग है, और उनकी अलग अलग टाइप भी है, ठीक है। और उनकी बॉडी जो है डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। अब आपकी बॉडी है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, मेरी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है, सामने वाले की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बॉडी पार्ट को समझ लेते हैं, सॉरी बॉडी टाइप को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, ये जो तीन ही हमारे बॉडी टाइप होते हैं, ठीक है। और एक्टोमॉर्फ क्या होता है? एक्टोमॉर्फ जो वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, स्किनी होते हैं, ठीक है। वो देखा ना आपने, बहुत ज्यादा उनके मसल मास नहीं होते हैं, फैट परसेंटेज बिल्कुल लो होता है, उनको बोलते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। अब इन बॉडी टाइप सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब इस तरीके की आपकी बॉडी टाइप है तो आपको क्या करना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर आपकी इस तरीके की बॉडी टाइप है तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारी जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है वो आपका फास्ट मेटाबॉलिज्म। इस टाइप के लोगों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है कंपेरिजन टू मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ, ठीक है। तो अब इस टाइप के बॉडी टाइप वालों को क्या करना चाहिए, इनकी बॉडी जो है वो हाई कैलोरीज की डिमांड करती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप दिन में मल्टीपल मील ले सकें, मतलब 4 से 5 मील ले लें, 6 मील ले लें, या वो एवरी 2 आवर्स पे भी खा सकते हैं, हर 2 घंटे पे मील उनको लेनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वर्कआउट की, ठीक है। तो वर्कआउट की उनको बहुत ज्यादा डिमांडिंग होनी चाहिए, लाइक बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करना आपको कि आप 2-3 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं, इतनी ट्रेनिंग नहीं करना। और कार्डियो तो आपको बस 4 से 5 मिनट करना है कि आपका जो हार्ट रेट है वो सही रहे, हेल्दी रहे, और आपकी जो बॉडी है थोड़ा ब्लड फ्लो है वो मसल तक पहुंच जाए, आपकी बॉडी ओवरऑल एक्टिव हो जाए, बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। बस कार्डियो इतना ही करना है आपको, मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना। और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो वेट ट्रेनिंग को फोकस करना है, ठीक है। कोशिश करना है कि आप वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसमें आपका 10 to 15 रेपिटेशन निकल जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा पहले हैवी लिफ्ट नहीं करना। सो आपको फोकस करना है अपने मसल मास और फैट मास को बढ़ाने में। फैट तो आपका मेन टारगेट है कि आपको फैट बढ़ाना है, और जितना आप खा सकते हैं उतना खाइए, ठीक, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। आप जो भी थोड़ा बहुत खाते हैं वो फटाक से बर्न कर देती है, तो वो क्या होता है आपकी बॉडी में वो चीज नहीं लग पाती, ठीक है। अब हम आते हैं मेसोमॉर्फ बॉडी। मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप क्या होता है, जो मस्कुलर होते हैं, ठीक है। इनका बॉडी फैट परसेंटेज जो है नॉर्मल होता है, वो मस्कुलर होते हैं। और इस बॉडी टाइप का फायदा ये है कि इजी टू गेन और इजी टू लूज। अगर इनका फैट बढ़ भी जाता है, जैसे मेरा बॉडी टाइप जो है, ठीक है, अगर मेरा बॉडी टाइप ऐसा है तो क्या होता है कि मैं जल्दी से लूज कर लेता हूँ अपना फैट, जल्दी से अपने मसल मास को गेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेसोमॉर्फ टाइप का ये फायदा है। यहाँ पे अगर हम डाइट की बात करें मेसोमॉर्फ टाइप की, तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी एसेंस की लिमिट में रह के खाना है, ओवर नहीं खाना, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर मेसोमॉर्फ टाइप में क्या है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरीज थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दो, बट कार्बोहाइड्रेट स्टिल आपको खाते रहना है, और प्रोटीन इंटेक अपनी हाई रखनी है, ठीक है। और इस टाइप के बॉडी जो मेसोमॉर्फ टाइप होते हैं, इनको कार्डियो पे भी फोकस करना चाहिए और वेट ट्रेनिंग पे भी फोकस करना चाहिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। कार्डियो आप थोड़ा कम करोगे तब भी चलेगा, लेकिन आप इसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर अच्छे से करोगे ना तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी, बहुत जल्दी मसल मास बढ़ेगा आपका, बहुत जल्दी आपका फैट कम होगा। तो डाइट की बात करें तो प्रोटीन पे ज्यादा फोकस रखना है, फाइबर हो गया हमारा, ठीक है। और जो फैट से रिलेटेड डाइट है आप खा सकते हो, बट हेल्दी फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप बिल्कुल ले सकते हो, ओके। अब हम आते हैं एंडोमॉर्फ, जो मोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वो, और राउंडेड शोल्डर, लाइक ओबेसिटी में काउंटेड होती है उनकी गिनती, ठीक है।
अब यहाँ पे उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो हो सकता है इनको थोड़ा सा टाइम लग जाए कंपेरिजन टू एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ फैट लॉस करने में और मसल गेन करने में, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो मेजर टारगेट होना चाहिए वो आपका कार्डियो पे होना चाहिए। और यहाँ पे वेट ट्रेनिंग करने से नहीं रोक रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग भी आपको करनी है। वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, तो वेट ट्रेनिंग जरूर करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं छोड़ना और प्रोटीन इंटेक को भी हाई रखना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कार्ब नहीं छोड़ना, देखो हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ग्लूकोज से मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज कब आएगा, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, ओके। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं प्रोटीन से ही खा के ग्लूकोज निकाल लूँ, हाँ हो तो जाएगा, लेकिन वहां पे आपका मसल मास कम बढ़ेगा। एक तो वैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और वैसे ही आप प्रोटीन से ग्लूकोज यूज करो तो प्रोटीन तो बॉडी में लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेना, ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा, ठीक है, कि इतना आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे और आप कैलोरीज से बर्न करते रहो। तो यहाँ पे आपका जो मेजर फोकस है वो कार्डियो पे होना चाहिए एंड आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। कार्डियो आप कर सकते हो स्टार्ट विद 20 मिनट, 30 मिनट एंड 30 मिनट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड 1 आवर इज इनफ, ठीक है। 1 घंटा इनफ होगा आपके लिए। और रेगुलर वर्कआउट और डाइट, ठीक है। डाइट यहाँ पे आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना है, स्पेशली जब भी आप फैट लॉस करते हो तो वहां पे आपका प्रोटीन इंटेक शुड बी हाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये रोल प्ले करता है, प्रोटीन जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं ये हेल्प करते हैं फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर कराने का, ठीक है। अगर आपका प्रोटीन लेवल ही कम होगा तो आपका फैट कम अमाउंट में ना कि, देखो प्रोटीन का बहुत सारा रोल है हमारी स्किन, हमारे मसल की ग्रोथ के लिए, मसल रिपेयरिंग के लिए और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में शिफ्ट करने के लिए आपके फैट को, ठीक है। वैसे तो ऑक्सीडेशन होता है जब आप कार्डियो कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जा रहा होता है, जिससे आप जो ऑक्सीडेशन होता है वो फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करा देता है। बट यहाँ पे अमीनो एसिड भी रोल प्ले करता है आपके फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर कराने में। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका फैट इंटर करता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होकर वो बर्न हो जाता है, ठीक है। तो बस ये है आज का जो हम बात करने वाले थे सारा वो ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई बॉडी टाइप कितना रोल प्ले करता है। सो गाइस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मुझे मेल कर देना, मैं आपको वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और हाँ कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक बार जाके गूगल पे भी पढ़ सकते हो या बुक ले सकते हो, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। तो नॉलेज बढ़ाना आज के जमाने में ना, नॉलेज अगर है तो सब कुछ है, वरना आप कुछ भी करते रह जाओगे कुछ नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। सो गाइस थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, सॉरी एंड लेकिन डिटेल में समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।